वो एक ईमानदार और देश प्रेमी व्यक्ति है। ईमानदार देश प्रेमी व्यक्ति है। दूसरा वो साइंटिस्ट है। ठीक है। आपको मैंने कल भी बताया था कि उनके पिताजी जब बैठे थे भूख हड़ताल पर, तो हमारी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जूस पिलाकर, दिल्ली से स्पेशल गई थी, जूस पिलाकर उनका वो तोड़ा था अनशन। वो जितने नेता आज मैं नाम किसी का नहीं लूंगा भाई, मेरे से बड़े नेता हैं, मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का। वो बड़े बड़े नेता हैं, ज्ञानी नेता भी हैं, सारे हैं। क्या किसी ने ट्राई किया उनको जूस पिलाने का? ये मैं खुलासा कर रहा हूँ। किसी ने गिलास लेके जूस ले से ट्राई किया कि आप पीजिए? रिक्वेस्ट तो सब लोग कर ही रहे हैं। रिक्वेस्ट नहीं, जूस लेके गए। जूस लेके नहीं गए। जूस लेके गए कि रिक्वेस्ट करते पीजिए, सर तोड़िए। लेकिन उनको विश्वास किस पे है? राहुल गांधी जी पे उनको विश्वास है। क्यों नहीं रहे? अरे सुनिए मेरी बात सुनिए, राहुल जी बड़े नेता हैं भाई, वो अपना देखो उन जाने, हम तो कार्यकर्ता हैं, हम तो फॉलो करते हैं। सुनिए, कब आएंगे राहुल गांधी? देखिए सुन लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं, उन्होंने जो कहा वो देखेंगे। बड़े नेता हैं भाई, बहुत काम रहते हैं, बहुत शेखर जी चले गए, राकेश टिकैत चले गए। मुझे देखिए, मुझे अपने सुनिए, मुझे अपने नेता से मतलब है, राहुल गांधी से। मैं नहीं जानता कौन गया कहाँ गया। मैंने ये देखा, जब मुझे भी अफसोस हुआ कि बड़े बड़े इतने नेता, मैं तो कार्य करता हूँ छोटा सा, मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूँ कि वो सोचे मैं निंदा उनकी कर रहा हूँ। बड़े नेता हैं भाई, अपनी पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन वो जाके दिखाते तो सही, गिलास जूस लेके पिलाते तो सही, शायद वो पी लेते हैं, लेकिन जूस का गिलास तो कोई नहीं लेके गया ना। सोनम वांगचुक की जान की कीमत नहीं है क्या? इस देश में नहीं है, सरकार में नहीं है। ये सरकार नहीं चाहती, ये सरकार नहीं चाहती कि वो साइंटिस्ट रहे। ये सरकार ने तो उनको जेल में बंद किया था, ये सरकार कैसे उनको जूस का अनशन तुलवाएगी? तो वहाँ तो दहशतगर्द लोग हैं। देखिए सुन लीजिए मेरी बात, लोग हैं वहाँ पे, सुन लीजिए। अरे देशद्रोही काम तो सरकार कर रही है, सरकार कर रही है, सरकार करे ना। हम किसी को देशद्रोही कैसे कह दें भाई? कौन है देशद्रोही? हम कोई अदालतें हैं या हम कुछ हैं? हर आदमी इस देश का, हर आदमी इस देश के लिए जान देने के लिए तैयार है। जो मोदी हम किसी को वो नहीं, देशभक्त है। अरे सुनिए, आप तक कोई देशभक्त, कोई मंत्री तो कभी तक गया नहीं है। कोई मंत्री अभी तक तो गया नहीं। 18 दिन हो गए उनको, कोई मंत्री गया? तो सोनम वांगचुक तोप है कि मोदी के मंत्री? अरे क्यों नहीं, तो ये तोप है, जनता के चुनाव में ये तोप है, वो जनता को नुमाइंदा है। ये तो बेईमान लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे कुर्सियों पे कि सारी जिंदगी चिपके रहेंगे, सारी जिंदगी कुर्सी में चिपके रहेंगे। ये प्रधानमंत्री की यहाँ वो भी आपका मंत्री ने चुना है, जनता की मोहब्बत। ये बेईमानी है, मशीनों ने चुना है, जनता ने नहीं चुना। ईवीएम मशीनों ने चुना है। मैं तो बार बार कहूंगा, इनको ईवीएम मशीनों ने चुना है। गणेश कुमार की मेहरबानी से आए ये लोग, नहीं तो वो आज नहीं होते, जो कहीं पे नहीं रहते, कहीं के नहीं होते। आज इलेक्शन कमीशन नहीं होता ना, तो ये कहीं के नहीं होते, ये सड़कों पे होते। तब भी सोनम वांगचुक जी का आंसर नहीं टूट पा रहा। देखिए क्या कर रही है? देखिए सुन लीजिए मेरी बात सुनिए, कोर्ट का क्या आदेश है क्या है मैंने तो अभी पढ़ा नहीं, मैं तो हस्तक्षेप करता नहीं। लेकिन सरकार कमजोर और डरपोक है। एक मैं तो ये एक साइंटिस्ट, नोटिस दिया है। देखिए सुन लीजिए ना, देखिए मैंने कोई देखा तो है नहीं। एक साइंटिस्ट अगर बैठा है तो सरकार का क्या फर्ज बनता है? उनके मंत्री हैं, संतरी हैं, सारे हैं, क्या सारे ऐसे ही हैं? निकम्मे हैं, फुर्सत नहीं है, सब निकम्मे हैं, काम में लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार में, भ्रष्टाचार इकट्ठा करने में, घोटाले करने में ये लगे हुए हैं। देश के विकास में लगे हुए हैं सर। ये तो कहीं ऐसा तो नहीं भ्रष्टाचार बचने के लिए अपनी फाइलें बना रहे हो? क्योंकि अब सत्ता जाने वाली है, कुर्सी इनके जाने वाली है, उसके भ्रष्टाचार से बचने के लिए सारी फाइलें बना रहे हो। कहीं मंत्रालयों में आग लगा रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो, कहीं मशीनों में आग लगी रही है ना। सारे सबूत तो मिटा रही है सरकार। कोई सबूत रहे ना, तो जब तक ये कुर्सी से उतरेंगे कई सबूत मिट गए होंगे। पत्रकार महोदय, कई सबूत मिट गए होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। एक मशीन, एक सोनम वांगचुक की जान कैसे टूटेगा अनशन? देखिए मैं तो देखिए, जो रास्ता है सब भगवान ऊपर देखे, हम तो भगवान को प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, हे महादेव, उनको सुरक्षित रख, उनकी जान को सुरक्षित रखना। सरकार तो निकम्मी। राहुल जी से भी अपील कर रहा है आने के लिए। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, बड़े नेताओं के बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता, कौन क्या है कौन कैसा है। हम कार्य करते हैं भाई, हम तो अपने नेताओं को फॉलो करेंगे। मैं कैसे कह दूं मेरे बड़े नेता, मैं तो उनको फॉलो करूंगा ना। मैं कैसे कह दूं, मैं तो उनके आदेश का पालन करूंगा, राहुल जी के आदेश का पालन करूंगा और बड़े नेताओं के आदेश का पालन करूंगा। लेकिन मुझे एक अफसोस है, बड़े बड़े नेता जितने भी गए, एक गिलास जूस का तो ले जाते, शायद वो पी लेते। शायद मोदी जी को आना चाहिए मलिक जी सोनम वांगचुक के पास। जिस व्यक्ति ने प्रधान, अरे सुन लीजिए, जिस व्यक्ति ने आज तक ट्रेनों में लोग इतने मर गए, माफी नहीं मांगी है, कुंभ में मर गए लोग, माफी नहीं मांगी, मंदिर में चोरी होगी, माफी, जहाँ इन्होंने उद्घाटन किया वहाँ माफी, वहां तक तो गए नहीं। जहाँ इन्होंने खुद उद्घाटन किया वहाँ चोरी, वहां गए नहीं। मणिपुर गए नहीं, हाथरस गए नहीं, ये कहीं गए नहीं, तो ये यहाँ कैसे आएंगे?
इन्होंने तो बंद किया था मोदी जी ने बंद किया था देशद्रोह में इनको, इनकी सरकार ने। ये तो कोर्ट की मेहरबानी से उन्होंने। सरकार अहंकारी हो गई है। इंदिरा गांधी जी चली गई थी वहां लद्दाख में, इनके सोनम वांगचुक जी के पिताजी को जूस देकर अनशन करवाया। देखिए सरकार अहंकारी देखिए क्यों हो रही है? इंदिरा जी की जो नीति थी स्पष्ट नीति थी। इंदिरा जी के साथ इनको मत मिलाओ दुष्टों को। वो देशभक्त थी, देश प्रेमी थी, देश के लोगों को चाहते थे, वो देश के लोगों को चाहती थी। ये दुष्ट लोग हैं, ये सरकार दुष्ट है, तानाशाही है, मनमानी करती है। ये सरकार क्या सोचती, सारी नहीं चिपके रहेंगे कुर्सी से, गोंद की तरह चिपके रहेंगे। जब उखाड़ेंगे लोग, इनकी परतें तक उतार देंगे लोग, इनकी जो परतें लगेंगी ना वो भी फेंक देंगे लोग। तो हमेशा घमंड रावण क्या नहीं रहा तो इनका क्या रहेगा। सोनम वांगचुक को हे भगवान बचाना हमको।